कब कौन सी क्लास में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाए, बिकॉज मैथ्स जो है वो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है, इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो आपको हर कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना है और एग्जाम में 2 से 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। Hello everybody, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 11th. This side Priyal Agrawal, your maths educator. Welcome each and everybody out there. तो आज हम बात करने वाले हैं सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 के बारे में, जहां पर हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ और थ्योरम्स को और अच्छे से जानने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए एंड मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आप सभी के पास एक पानी की बोतल, एक नोटबुक और एक पेन तैयार है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग भी वो क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जल्दी से, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता दूं बच्चों, हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रियल अग्रवाल और मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को मैथ्स पढ़ाती हूँ, जिससे लगता है आप सभी को डर। तो आप सभी को क्या करना है, अगर आप पुराने हो तो आप लोगों ने ऑलरेडी इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया होगा, बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू डू ज्वाइन द टेलीग्राम। द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन वंस। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच आई हैव गिवन यू इन द होमवर्क। याद आया? ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था इन द प्रीवियस क्लास बच्चों। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार ध्यान से समझते हैं, विल ट्राई टू सॉल्व इट अप। AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB is equal to 10 and CD is equal to 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमारी फिगर किस तरीके से बनेगी। AB और CD are two parallel chords, AB 10 दे रखा है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बना ली बच्चों AB, जो कि आपकी कितनी गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर गिवन है, ऑल राइट। और यहाँ पर मैंने आपकी एक कॉर्ड बना ली आपकी CD विच इज गिवन 24 सेंटीमीटर, राइट, 24 सेंटीमीटर एंड हियर दिस इज द सेंटर, ये आपका सेंटर है। अब ये कह रहा है इफ द कॉर्ड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, हमने ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ही कॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो बच्चों डिस्टेंस है 17 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज बच्चों 17 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, दैट इज 17 सेंटीमीटर। इट इज ऑलरेडी गिवन इन टू द क्वेश्चन। और ये जो पॉइंट है, दिस इज योर सेंटर, ये आपका सेंटर है, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट पक्का नहीं है। चलिए अब इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी ये देखो, यहाँ पर हमारे सेंटर से ये लाइन पास हो रही है, तो इट विल गोना मेक 90 डिग्री का एंगल। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, बिकॉज दिस लाइन इज जस्ट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, राइट। चलिए इसी को अब मैं क्या करूंगी, विल डू द कंस्ट्रक्शन। आई विल ज्वाइन O to C एंड आई विल ज्वाइन O to A। जब मैं O to C और O to A को ज्वाइन कर लूंगी, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द रेडियस। हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। अब मैं बात करूं तो OC इज अ रेडियस एंड दिस OA इज ऑल्सो अ रेडियस बच्चों। तो मैं इस पॉइंट को एक नाम दे देती हूँ। इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया, इस 24 सेंटीमीटर को साइड कर देते हैं थोड़ा। अब मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया फॉर एग्जांपल M, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बच्चों N मान लो, ठीक है। ये आपका ये जो पूरा डिस्टेंस था ये 10 सेंटीमीटर गिवन था, और ये वाली लाइन का जो डिस्टेंस गिवन है, दैट इज कॉर्ड का जो डिस्टेंस है, दैट इज 24 सेंटीमीटर गिवन। नाउ दिस लाइन इज परपेंडिकुलरली फॉलोइंग ऑन द कॉर्ड, दैट मींस इट विल गोना डिवाइड द कॉर्ड CD इनटू इक्वल पार्ट्स, ये बाइसेक्ट करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, CM विल बी इक्वल टू MD एंड AN इज इक्वल टू NB। वाई सो, रीजन अगर मैं यहाँ लिख दूं, दैट पासिंग फ्रॉम सेंटर, या फिर थ्योरम का भी नाम लिख सकते हैं, पासिंग फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स, राइट। हमने यहाँ पर रीजन लिख दिया। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैंने इतने पोर्शन को बच्चों x मान लिया, इतने पोर्शन को मैंने x मान लिया, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा दैट विल बी 17 माइनस x। कोई दुख तकलीफ नहीं, हमारे पास ये पूरी लाइन जो mn गिवन थी, अगर मैं यहाँ लिख दूँ mn जो गिवन है बच्चों, दैट इज गिवन 17। तो मैं क्या कह सकती हूँ, mo जो हो जाएगी दैट विल बी 17 माइनस x इफ on इज इक्वल टू x। अगर मैंने ON को x ले लिया है, तो हमारी ये जो लाइन MO है दैट विल बी 17 माइनस x। अब CM कितनी हो जाएगी बच्चों, CM विल बी जस्ट हाफ ऑफ दिस 24, तो CM की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये जो AN है, ये दिस विल बी हाफ ऑफ दिस 10 सेंटीमीटर, तो AN की वैल्यू हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। AN की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये हमारा एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर हमारा राइट एंगल बन रहा है CO is equal to AO because they are the radius of circle। ये क्या है, आपकी रेडियाई ऑफ सर्कल है।
तो हमारा ये भी इक्वल होगा। नाउ अब दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, CO को इसको हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया, तो दिस CO इज r एंड दिस OA इज ऑल्सो r। ठीक है, अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल CMO में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रही हूँ बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कितना हो जाएगा आपका, r स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसे ही कुछ बचेगा आपका। अभी सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, दैट इज योर ANO में क्या हो जाएगा बच्चों, ANO में मुझे दिख रहा है इट विल बी r स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। इतनी पोर्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन, पहले ट्राइंगल में हमने लगाया r स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो b इज योर 12 और जो हमारा परपेंडिकुलर दैट इज 17 माइनस x का होल स्क्वायर, सेम गोज विद द सेकंड। अब यहाँ पर ये भी r स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी r स्क्वायर की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, दोनों r स्क्वायर की वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे, दैट्स इट। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन what we can say that 12 square plus 17 minus x square, 17 minus x का whole square plus 12 square is equal to x square plus 5 square। बच्चों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अब बस ओपन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, you will be getting up your answer 289 plus x square minus 34x plus 12 का स्क्वायर दैट इज 144, डायरेक्ट लिख देते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25। एक्स स्क्वायर से मैंने एक्स स्क्वायर उड़ा दिया, क्या बचता है बच्चों हमारा अब 389 प्लस 144 माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस का 34x। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर लेकर आती हूँ 289 प्लस 144, यू विल बी गेटिंग व्हाट 433 minus 25 is equal to 34x. Now it will be what 408 is equal to 34x, और आपके x का वैल्यू जो आ गया that is 408 upon 34, that is something 12 if I am not wrong। चलिए, तो हमारे x की वैल्यू तो 12 आ चुकी है, बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें r की वैल्यू पूछी थी, दैट इज रेडियस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो पुटिंग दिस x, क्या करना है हमें, पुटिंग x इन इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन मेरी ज्यादा आसान थी। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी तो व्हाट आई विल बी गेटिंग बच्चों, हमारी सेकेंड इक्वेशन थी r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। लेट्स स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू, r स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 25, r स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और r की वैल्यू आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर, टेंटेड विच वाज आस्किंग इन द क्वेश्चन, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आई वुड जस्ट लव टू क्लियर इट अप। चलिए, तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज द थ्योरम 9.6। क्या कह रही है थ्योरम, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अच्छी थ्योरम है, एग्जाम में आती है और अक्सर क्वेश्चंस में भी यूज होती है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है विद द सेंटर O, हमने एक यहाँ पर कॉर्ड बना ली, कॉर्ड AB, एक हमने कॉर्ड बना ली अपनी कॉर्ड CD। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, दैट इज AB इज इक्वल टू CD। हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, ऑलराइट, गिवन क्या चीज है कि ये जो दो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से जो है बच्चों इक्वी डिस्टेंस है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर ये सेंटर O है और अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट M ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट बच्चों N ले लिया, तो हम कह सकते हैं क्या चीज गिवन है, दैट OM जो है दैट इज इक्वल टू ON। दिस इज ऑलरेडी गिवन। प्रूफ करते हैं इसको। हाउ विल गोना डू द प्रूफ, पहले तो हम दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जॉइन कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन बच्चों, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, जॉइन O to A एंड O to C। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ बच्चों, तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन गए। नाउ अब ध्यान से देखो सभी लोग, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ, तो बाय CPCT AM जो होगा वो CN के इक्वल हो जाएगा।
और जैसे AM इज इक्वल टू CN मैंने प्रूव कर दिया, सिमिलरली मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करके MB इज इक्वल टू ND प्रूफ कर सकती हूँ, राइट। और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू CD बच्चों। और अगर सेंटर से कोई लाइन पास ऑन होती है ऑन द कॉर्ड इट मेक्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी हमें पता है। तो बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन प्रूव इट अप। तो प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द थ्री डिफरेंट थिंग्स। तो मुझे दिख रहा है दैट AO इज इक्वल टू CO विच इज बेसिकली द रेडियाई ऑफ सर्कल, जो कि सर्कल की रेडियस है। नेक्स्ट देखो हमारे पास OM जो है दैट इज इक्वल टू ON, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब आगे बढ़ो, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO विच इज ईच 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री आ गया। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CON बाय SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम इससे कह सकते हैं दैट AM इज इक्वल टू CN बाय CPCT, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है। सिमिलरली MB इज इक्वल टू ND हो जाएगा, ये हमने सेकेंड मान ली। फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं ऐड कर दूंगी बच्चों तो मुझे क्या मिल जाएगा, AM प्लस MB इज इक्वल टू CN प्लस यहाँ पर ND आएगा, इट इज ND या फिर DN या प्लस DN। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज AB इज इक्वल टू CD विच इज टू बी प्रूव्ड एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड इट, हेंस प्रूव्ड बच्चों, ये चीज आपकी प्रूव हो गई है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इस क्वेश्चन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड जस्ट लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। आई होप सभी को समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का श्योर। आगे बढ़े, शैल वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए अच्छे से, इफ यू गाइस वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऐसी थ्योरम है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम 9.7 को, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, और अक्सर इस थ्योरम से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो आर वी ऑल रेडी टू सॉल्व दिस? आप ध्यान से समझो सभी लोग, देखो क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड, जस्ट अ सेकंड बच्चों, ऑलराइट ठीक है, सब ठीक है, ओके। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं मैम, इतना बड़ा सर्कल, हाँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। हमने एक सेंटर सर्कल ड्रॉ कर दिया विद द सेंटर O, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब कोई भी आपको एक आर्क लेनी है, कलर चेंज कर देती हूँ मैं, अगर मान के चलो मैंने एक आर्क ले ली AB इज द आर्क बच्चों, ठीक है। एक एक स्टेप पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो, क्या लिख रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे जो भी एंगल बना रही है एक आर्क, दैट इज द डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट। ये इट का मतलब क्या है, इट कैन बी आर्क ऑल्सो, इट कैन बी कॉर्ड ऑल्सो। यहाँ पर हम आर्क की बात कर रहे हैं। एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, क्या कह रहा है, ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है, इस पर अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पर मान के चलो मैंने एक पॉइंट P ले लिया, तो ये जो एंगल यहाँ पर बना है, दिस एंगल विल बी राइट द डबल ऑफ द एंगल विच आई एम गोइंग टू फॉर्म एनीवेयर इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। दोबारा से समझो क्वेश्चन, अगर सेम आर्क से मैंने एक सेंटर पर मैंने एक एंगल फॉर्म किया, सबटेंड हो रहा है एक एंगल, और उसी आर्क से किसी भी पॉइंट पर इस पूरे सर्कल में कोई भी पॉइंट, जो भी बचा हुआ पॉइंट है, अगर इसी आर्क से मैं एक एंगल बनाती हूँ, तो दैट एंगल विल बी जस्ट हाफ ऑफ द एंगल which is subtended here on the center। चलिए एक बना के देखते हैं और इसको प्रूव भी करके देखते हैं। मतलब बच्चों, अगर ये आपका थीटा होगा, अगर दिस एंगल इज योर थीटा, देन दिस एंगल विल बी योर 2 थीटा। इसका मतलब ये है, अब एक बार मान के चलो, अगर ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, तो दिस एंगल विल बी क्लियरली योर 60 डिग्री। बट हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, पहले हम प्रूव कर लेते हैं, बाद में इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, आर वी रेडी फॉर द प्रूफ एवरीवन? क्या हम प्रूफ के लिए रेडी हैं? ध्यान से देखो सभी लोग, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है दैट OA इज इक्वल टू OB है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की। जो भी आपको दिख रहा है वो आप लिखते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर होगा बच्चों कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन होगा, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं विच इज पासिंग फ्रॉम बोथ ऑफ द पॉइंट्स एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर, तो देखो मेरे पास क्या मिलेगा, एक लाइन कलर चेंज कर देते हैं, ओके। मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी बच्चों, इस लाइन का नाम मैंने M रख दिया।
अब ध्यान से फिगर को देखना, बहुत ही ध्यान से फिगर को देखिएगा। यहाँ पर मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैं ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम P पासिंग फ्रॉम O पासिंग थ्रू O, हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, प्रूफ में देखना जरा ध्यान से सभी लोग। मुझे यहाँ पर दिख रहा है बच्चों कि जो हमारा PO है इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। देखो इन ट्राइंगल POA, पहले मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल POA मुझे दिख रहा है दैट PO इज इक्वल टू OA विच इज द रेडियाई। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, दोबारा से देख लो। ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पर ये जो PO लाइन है ये आपका O पॉइंट था, ये जो PO है दैट विल बी इक्वल टू OA विच इज जस्ट द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर मैं इस ट्राइंगल को बच्चों यहाँ बाहर निकाल दूं, जरा देखना ध्यान से। अगर इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया POA, जहां पर मेरे को दिख रहा है कि OA इज इक्वल टू OP, तो फिर ये वाला एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल A हो जाएगा, बेस एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके जो बेस एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, पढ़ा है हमने। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैंने इस एंगल को 1 नाम दिया, इस एंगल को मैं 2 नेम दे रही हूँ, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। और बच्चों अगर मैं इस एंगल को 3 दे रही हूँ, इस एंगल को मैंने 1 नाम करा, इसको 2 नाम दिया और इस एंगल को मैंने 3 दिया, तो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है बचपन में, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एंगल 3 है दैट विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करी, अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करी है बच्चों। ये चीज क्लियर हुई सभी को, कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ नहीं है, श्योर, वंडरफुल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ये कि हमारे पास एंगल 1 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये हमारे बेस एंगल्स है। देख रहे हो, जो आपने बचपन में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। जो आप बचपन में ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स पढ़कर आए थे कि आइसोसेलेस में बेस एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अभी एंगल सम प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, यू नेवर नो कब कौन सी क्लास में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाए, बिकॉज मैथ्स जो है वो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है, इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो आपको हर कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना है। चलिए तो इसी की बात करते हैं। तो ये जो एंगल 3 है, अगर मैं POA की बात करूं तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज द प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वहां लिख दी है मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 जो है वो भी तो एंगल 2 के इक्वल है, तो 2 ऑफ एंगल 1 लिख सकती हूँ मैं एंगल 3 को, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। एंगल 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 ऑफ एंगल 1, बिकॉज योर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब बच्चों बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की, सिमिलरली अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल POB के बारे में बात करते हैं। अगर मैं POB के बारे में बात कर रही हूँ तो अगेन इन कहाँ लिखा जाए, यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्राइंगल POB। अब वापस से देखो, अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल को बाहर निकाल दूं, ठीक है, ये है आपका P, दिस इज योर O एंड दिस इज योर B। ये आपका एंगल मैंने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 4 मान लेते हैं इस एंगल को, इस एंगल को 5 मान लेते हैं और इस एंगल को बच्चों मैंने 6 मान लिया। तो ये वाला एंगल कितना था मेरा 4, दिस एंगल इज 5 एंड दिस एंगल इज मेरा 6। अब ध्यान से देखना, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, POB में भी मुझे दिख रहा है OP जो है दैट इज इक्वल टू OB विच इज अगेन द रेडियाई, जो कि आपकी रेडियाई ऑफ द सर्कल है। OB ध्यान से देखना, मैं जहां पर अपना हाथ लेकर जा रही हूँ, OB भी रेडियस है और OP भी रेडियस है। तो इस ट्राइंगल में भी एंगल 4 जो है, ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है, सिमिलरली इस वाली साइड की इक्वल थी इन दिस ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं दिस एंगल विल बी गोना इक्वल टू दिस एंगल। तो हम यहाँ कैसे कह सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, अगेन द सेम थिंग, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी हमने वही प्रॉपर्टी लगाई है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दैट एंगल 6 विल बी इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 4, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 5 तो आपस में इक्वल है, जो हमने यहाँ पर लिखा था। एंगल 4 और एंगल 5 तो आपस में इक्वल है बच्चों, जो हमने लिखा था। तो हम कह सकते हैं कि पहली इक्वेशन तो ये बन गई है, सेकंड इक्वेशन है एंगल 6 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 4। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन बच्चों। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी बस एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, पहली क्या थी, एंगल 3 इज इक्वल टू
angle 3 is equal to 2 of angle 1. This was the equation first, and second was angle 6 is equal to 2 of angle 4, right? Yes. चलिए, ये थी आपकी सेकेंड इक्वेशन. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देती हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? What I'll be getting? Angle 3 plus angle 6 is equal to 2 of angle 1 plus 2 of angle 4. Angle 3 plus angle 6 will gonna give you what? Angle 3 plus angle 6. ये वाला एंगल आपका फॉर्म हो रहा है which is what? AOB. ये वाला हो गया एंगल AOB which is equal to 2 हमने कॉमन ले लिया. एंगल 1 plus एंगल 2. एंगल 1 plus एंगल 4 आपको कौन सा एंगल दे रहा है? ये वाला एंगल दे रहा है, एंगल APB. तो बस लिख देते हैं एंगल AOB is equal to 2 of एंगल APB and this is what you guys have to prove. ये चीज आपको प्रूव करनी थी and that's how you have did it. इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर दिखा. यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि एंगल AOB जो है वो डबल है टुवर्ड्स द एंगल APB जो भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है. फिगर बहुत ध्यान से देख लो, एक एक स्टेप अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर दो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ. इफ यू गाइज वांट टू हैव एनी प्रॉब्लम, एक बार देख लो, फिगर अच्छे से देख लो. फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहाँ मैंने जो भी हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज दिस. किस तरीके से हमने एंगल AOB को इक्वल टू प्रूव कर दिया 2 ऑफ एंगल APB के. समझ में आई कहानी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का आगे बढ़ जाए. चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है. इन फिगर A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 30, एंगल AOB इज इक्वल टू 60. आपको फाइंड ADC, आपको ADC ये वाला एंगल बच्चों आपको फाइंड आउट करना है. तो ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये देखिए बहुत ध्यान से, मुझे दिख रहा है एंगल, कलर चेंज कर लेती हूँ, एंगल ADC will be what? ADC will be the half of the angle AOC by theorem 9.7. थ्योरम 9.7 से अभी हमने सीखा, राइट? तो अब मैं क्या कह सकती हूँ? एंगल AOC निकालने पहले तो एंगल AOC will be what? एंगल AOB प्लस एंगल BOC. तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB हमारे पास कितना है? दैट इज बच्चों 60 डिग्रीज प्लस एंगल BOC कितना है? 30 डिग्रीज. तो एंगल AOC जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्रीज. एंगल AOC आपका 90 डिग्री आ गया. एंगल AOC का जस्ट हाफ है एंगल ADC, तो एंगल ADC विल बी हाफ ऑफ 90 डिग्रीज. तो एंगल ADC will be 45 डिग्री. एंगल ADC कितना हो गया? वो आपका 45 डिग्री हो गया. एंड दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कहीं पर कोई दिक्कत, कहीं पर कोई डाउट, देन आई लव टू क्लियर इट अप. एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, बता दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी. सभी को समझ आ गया? चलिए फिर इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. PQR 100 दे रखा है, PQR आपके पास 100 दे रखा है, ठीक है. आपको OPR फाइंड आउट करना है. OPR ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. चलिए, तो मुझे दिख रहा है बच्चों कि ये जो अगर ये 100 है तो ये सेंटर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा. तो मैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल OPPOR निकालूं तो मुझे दिख रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR that will be what? 360 माइनस का 200 that is 160 डिग्री. ये 160 डिग्रीज हो जाएगा बच्चों. अभी वही ट्राइंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ. अगर वो जो ट्राइंगल अंदर गिवन है POR, ठीक है, ये वाला एंगल मेरे पास 200 गिवन था, मतलब वो मैंने डबल कर लिया जो 100 था उसका. तो ये वाला एंगल कितना आ गया मेरे पास? 160 डिग्री आ गया. अब मुझे दिख रहा है OP जो है दैट इज इक्वल टू OR बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये हमारे सर्कल की रेडियस है बच्चों. तो हम क्या कह सकते हैं? ये वाला एंगल जो होगा एंगल OPR विल बी इक्वल टू एंगल ORP. तो बाय दिस व्हाट वी कैन से एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP. क्यों कह सकते हैं? ये क्या है आपके? दीज आर योर बेस एंगल्स. ऑलराइट, तो बस अगर मैं इनको x मान लेती हूँ, दिस विल बी ऑल्सो x यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूं तो बच्चे क्या हो जाएगा मेरा? ये x प्लस 160 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. 2x प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. 2x इज इक्वल टू 20 डिग्रीज और x की वैल्यू आ गई आपकी 10 डिग्री.
x जो है वो आपका 10 डिग्री आ चुका है। अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? हमें यही तो निकालना था। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल OPR is equal to 10 degrees. दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, और एग्जाम में 2 से 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सभी को समझ में आ गया? चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना। जो भी बच्चा इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताएगा वो उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाली हूँ पक्का। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैम इज गिविंग यू द पोज। चीज चलो आई गेस सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टू वॉचिंग द क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मी प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। सी या, बाय।